नमस्कार। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े स्तर पर प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाला है। उन्हें खुद उनके देश तक छोड़कर आए हैं। आपको बता दें, हालांकि अमेरिकी एक केंद्रीय जज ने निर्वासन पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का आदेश दिया, उसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को अल साल्वाडोर भेज दिया है। जज के जरिए आदेश जारी किए जाने से पहले ही प्रवासियों को लेकर विमान उड़ान भर चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में निर्वासन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 18वीं सदी के एक पुराने कानून का इस्तेमाल करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स ई बोसबर्ग ने निर्वासन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि उनके आदेश से पहले ही 2 विमान प्रवासियों को लेकर अल साल्वाडोर और होंडुरास की ओर रवाना हो चुके थे। जज बोसबर्ग ने मौखिक रूप से विमानों को वापस बुलाने का आदेश दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बाद में जब जज का लिखित आदेश जारी हुआ तो उसमें भी विमानों को वापस लाने का कोई निर्देश नहीं था। अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने रविवार को एक बयान में कहा कि प्रशासन ने अदालत के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि यह आदेश कानूनी रूप से वैध नहीं था और इसे तब जारी किया गया जब प्रवासियों को पहले ही देश से बाहर निकाला जा चुका था। ट्रंप प्रशासन ने यह तर्क दिया कि वेनेजुएला का एक कुख्यात गिरोह ट्रेन डी अरागुआ अमेरिका में घुसपैठ कर रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार के पास नए अधिकार है। इसी आधार पर ट्रंप ने 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट को लागू करने का ऐलान किया है। यह एक्ट राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह जंग के दौरान या राष्ट्रीय संकट के दौरान विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने के लिए खास ताकतों का इस्तेमाल कर सके। अमेरिका के इतिहास में इस अधिनियम का इस्तेमाल अब तक सिर्फ 3 बार हुआ है और वह भी सिर्फ जंग के दौरान।